creativity, your way of working, finding quick solutions, but also being very bold and representing your country in the best possible way. We could never have come to this conclusion today, and I think that's representing true leadership, which we all admire. Thank you. A historical day. It's a historical day for the EFTA states. It's a historical day for my country, the Principality of Liechtenstein. And perhaps you may wonder what Liechtenstein can contribute to the new partnership between India and the EFTA states. कि जब लाल लाल लहराएगा तब होश ठिकाने आएगा। ये पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ तब से आप इन लोगों को जज्बाती बनाते आए हैं। इसने तकरीर कर दी जज्बाती, क्या जज्बाती तकरीर से अगर कुछ होता तो पाकिस्तान इसी मुल्क में रहते हुए इस मुल्क को डेवलप ना कर देते कि जज्बाती। Ultimately an agreement rests on the platform of trust and the huge trust that's been generated on both sides. हमारे हुक्मरान जो नालायक हैं, अच्छा, कुछ नहीं कर सकते हमारे हुक्मरान। महंगाई करने, गरीब का खून चूसना है। इंडिया में जो भी है, लेकिन मोदी ने अपने अवाम के लिए बड़ा अच्छा किया है। इंडिया ने यूरोपियन कंट्रीज के साथ $100 बिलियन की फ्री ट्रेड पैक्ट किया है। इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज के बीच $100 बिलियन ट्रेड अकॉर्ड हुआ है। क्या आपको पता है कि इंडिया ने यूरोपियन कंट्रीज के साथ $100 बिलियन की फ्री ट्रेड पैक्ट किया है? और आप सोच सकते हैं कि $100 बिलियन का जब पैक्ट आपका यूरोपियन कंट्रीज के साथ हो तो कौन कौन सा वो डिपार्टमेंट नहीं होगा जहां पर आपको फायदा नहीं मिलेगा। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है ट्रेड के लिए कि इंडिया का यूरोपियन कंट्रीज के साथ $100 बिलियन का ये ट्रेड नेक्स्ट 15 इयर्स में इंडिया को क्या क्या फायदा पहुंचाएगा। सबसे बड़ा, अगर आप ये कहें कि इसका फ्रूट क्या देख रहे हैं या इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, तो इस $100 बिलियन पैक्ट के रिजल्ट के तौर पर इंडियंस के लिए इंडिया के अंदर कहा जा रहा है 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी। तो एक तो सबसे बड़ा फायदा मैंने आपको ये बताया कि इसके रिजल्ट के तौर पर क्या है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि फार्मास्यूटिकल से लेकर और इंडिया की ट्रेड में रेलवेज तक, हाईवेज तक और वहां के फूड आइटम्स तक, फूड मार्केट तक, वो कौन सा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें इस ट्रेड पैक्ट के बाद ग्रोथ होगी। तो देखिए, इंडिया की ग्रोथ तो पहले ही कितना हो रही है, हम आपको पहले ही बता रहे हैं। हर चीज में उनकी जो है वो जिस तरीके से ऊपर जा रही है वो ग्रोथ सबको नजर आ रही है। लेकिन ये जो $100 बिलियन का पैक्ट है, इसके बाद उनके कंट्री के तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें मतलब बेशुमार बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें ये तरक्की होगी अब उनकी। तो इसमें ये है कि ये जिन यूरोपियन कंट्रीज के साथ इंडिया का ये पैक्ट हुआ है वो है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लाइटेनस्टाइन। अब आप ये बात याद रखिए कि नॉर्वे एक बहुत रिच कंट्री है, उसके पास हर तरीके से वो बहुत रिच कंट्री है। इसी तरीके से जो स्विट्जरलैंड है उसके तो इंडिया के साथ रिलेशंस बहुत अरसे से बहुत कमाल के हैं। अब से उनकी मजीद ग्रोथ स्टार्ट होगी और नेक्स्ट 15 इयर्स तक इसके फ्रूट्स इंडिया को मिलते रहेंगे और उसकी आवाम को, उसकी पब्लिक तक ये फ्रूट्स पहुंचते रहेंगे। इंडिया की बात करेंगे, हम भारत की बात करेंगे, पीएम मोदी की। जी हाँ, और इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज फ्री ट्रेड एसोसिएशन के तहत जो है वो अब काम करेंगे और साथ मिलकर काम करेंगे। बताया ये जा रहा है तकरीबन $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत में आएगी। जी हाँ, $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भारत में आने लगी है, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है। यकीनन उससे भारत को बहुत फायदा होगा। लेकिन इतना इन्वेस्टमेंट तभी आता है जब लोगों को ये यकीन हो कि उनका पैसा जो है वो भी सेफ है, उनके लोग भी सेफ हैं, उनकी कंपनीज को प्रॉफिट होगा। अदरवाइज इतना पैसा कोई नहीं लगाता, कितना भी पैसा कोई नहीं लगाता अगर उनको ये इत्मीनान ना हो या उनको ये श्योरिटी ना दी गई हो कि अगर आप पैसा लगाएंगे तो ना सिर्फ ये कि वो पैसा आपको वापस मिलेगा, बल्कि उसके साथ साथ
आपको जो है प्रॉफिट भी होगा। भारत जो है वो यकीनन इस सिलसिले में हमेशा से हम देख रहे हैं कि बहुत आगे है, और खास तौर पे पीएम मोदी की गवर्नमेंट जो है वो क्योंकि बहुत बिजनेस माइंडेड है, और वो हमेशा से, जैसे गुजरात से उनका ताल्लुक है, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी जो लोग गुजरात से ताल्लुक रखते हैं या जो गुजराती लैंग्वेज में बात करते हैं, वो लोग बिजनेस कम्युनिटी से खास तौर पे बिलोंग करते हैं, और उनका जो बिजनेस करने का एक सेंस होता है वो बहुत ज्यादा शार्प, बहुत ज्यादा अच्छा होता है। सर, अभी यूरोप और हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के दरमियान $100 बिलियन के ट्रेड के डील डन हो गया, और उन्होंने कहा है कि $100 बिलियन की जो ट्रेड होगी इससे इंडिया के अंदर तकरीबन 10,000 से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। 1 मिलियन बंदों को जो बेरोजगार है उनको जॉब मिलेगी। और आप सोचें, ये कम से कम $100 बिलियन जब आएंगे इंडिया में, तो ट्रेड, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट कितना बढ़ेगा, और कितनी ज़्यादा यूरोप के साथ उनका लिंक और मजबूत होगा। तो यूरोप जैसी डेवलप कंट्री कहाँ लेकर जाएगी इंडिया को, और इंडिया कहाँ लेकर जाएगा उनको, कैसे देखते हैं, कितना बेनिफिट्स है उनको आगे? ये कुदरती बात है, अगर वो इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जाहिर बात है दोनों मुल्कों को बहुत फ़ायदा होगा। ज़्यादा इंडिया को फ़ायदा होगा क्योंकि वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बढ़ेंगी और उनकी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, उससे उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि आप दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा होगा, लेकिन इंडिया को ज़्यादा फ़ायदा होगा। सर, दुनिया क्यों नहीं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्ट लेती? दूसरी तरफ अगर हम देखें, मिडिल ईस्ट देख लें, अमेरिका देख लें, चाइना से उठ के अमेरिका की कंपनीज इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, क्यों जा रहे हैं वहाँ पे? इसमें मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है कि यहाँ पर हमारी टर्म्स एंड कंडीशन जो सी है ना, वो इतनी सख्त हैं और इतनी पेचीदा हैं कि इन्वेस्टर जो है ना, उसको इतने चक्कर काटने पड़ते हैं मुख्तलिफ महकमों के किसी भी चीज़ के NOC लेने के लिए कि वो यहाँ पर ना इन्वेस्टमेंट नहीं करते। ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है। जितनी तेज़ी से इंडिया ग्रो कर रहा है, आने वाले टाइम के अंदर क्या हम आसे पासे, अभी मौजूदा टाइम के अंदर भी आसे पासे नज़र नहीं आ रहे उसके, तो आने वाले अगर 2030 की बात करें, 35 की बात करें, तो कहाँ देखते हैं आप इंडिया को? ये तो हो ही नहीं ना सकता, हम तो उस रेस में शामिल ही नहीं हैं, क्योंकि जो इंडिया जैसे जैसे अपने आप को वो जो तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है, पाकिस्तान तो अभी उस दौड़ में शामिल ही नहीं हुआ। कहा तो यही जा रहा है कि पीएम मोदी ने ही दोबारा आना है एज अ प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद लेकिन बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि अगर शरीफ फैमिली यानी कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है वो एज अ प्राइम मिनिस्टर, शहबाज शरीफ साहब हैं, और नवाज शरीफ जाहिर है कि इस वक्त पार्लियामेंट में हैं, अभी कितने दिन है वो नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कि लोगों को उम्मीद है कि भारत से बात करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन क्या भारत बात करेगा, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जितने लोगों से भी मेरी बात होती है भारत में, उनका तो यही कहना है कि शायद भारत की गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान से बात करने में इंटरेस्टेड ना हो। इसमें गलती पाकिस्तान की ही है, पाकिस्तान ने पहले जिस किस्म की हरकतें की और फिर माना भी नहीं अपनी गलती को, अपनी गलतियों को सुधारा भी नहीं, क्योंकि ठीक है गलती हो जाती है इंसान से, मतलब कंट्रीज से भी हो जाती है, इंसानों से भी हो जाती है। उसके बाद अपने आप को सुधार लेना चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, अपनी पिछली गलतियों को छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, और अपने आप को एक बेहतर तरीके से बताना चाहिए कि हाँ जी हमने ये सीखा और अब हम ये गलती नहीं करेंगे।